Hello everyone, how are you all? Let us start our running chapter magnetic effect of current, and in previous class we have discussed about Biot-Savart law and the relation between permittivity of free space and permeability of free space and direction of magnetic field in a current carrying conductor. ठीक है, तो अब बात करेंगे हम बायो-सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशंस की। मतलब हम डिफरेंट करंट कैरिंग कंडक्टर्स दिए होंगे और उनके अराउंड हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होगा। तो फर्स्ट डेरिवेशन है इसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a straight current carrying कंडक्टर, यानी एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसके कारण जो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है उनको फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपली सपोज दैट हमने क्या किया, एक स्ट्रेट कंडक्टर कंसीडर कर लिया, ठीक, फाइनाइट लेंथ का, और इसके बाहर एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया जिसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R, और यहां से हमने क्या किया, एक दो स्ट्रिप ड्रॉ कर ली। ठीक है, और ये कंसीडर किया कि ये एंगल सबटेंड कर रहा है φ1 और ये सबटेंड कर रहा है φ2। ठीक, यानी ये कंडक्टर है और इसके कारण हमको पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे, बायो-सेवर्ट लॉ का। तो बायो-सेवर्ट लॉ का तो यूज करेंगे, लेकिन डायरेक्टली उसमें एंगल यहां से यूज है, यहां से नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले से एक छोटी सी स्ट्रिप कंसीडर कर लेंगे। सपोज दैट इट इज EF, ठीक, और इस छोटे से लेंथ के कारण जो यहां पर एंगल है वो क्या मान लेंगे, थीटा, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। क्या ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर, सेम G कंसीडर कर लेते हैं, और इस छोटे से लेंथ की वैल्यू क्या है, मान लिया DL, मतलब इसकी लेंथ क्या है, DL है, और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, X, और ये जो एंगल बना रहा है वो क्या है, फाई, और ये जो छोटा सा, जो छोटी सी स्ट्रिप है वो कितना एंगल बना रहा है, D फाई। कितना है, D फाई, स्मॉल एंगल D फाई। क्लियर, हमने क्या किया, एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट EF कंसीडर किया, और जो EF है वो P से कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा। ठीक है, और यहां से अगर बात करें जो EF एंगल सबटेंड कर रहा है वो है D फाई। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूजिंग बायो-सेवर्ट लॉ। जो लेंथ एलिमेंट DL है इसके कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लेंथ एलिमेंट EF at P, यानी एलिमेंट EF के कारण P पर मैग्नेटिक फील्ड, हम बायो-सेवर्ट लॉ का यूज करेंगे। तो छोटा सा लेंथ है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, छोटी सी होगी, मतलब dB। ठीक है, वही फॉर्मूला μ0/4 पाई I, करंट तो फ्लो ही नहीं हो रहा तो करंट फ्लो करो भाई, I dl sin थीटा अपॉन, यहां से बेटा डिस्टेंस कितनी है इसकी,
एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा तो है नहीं, यहाँ पर तो फाई और फाई का रिलेशन हम फाइंड करेंगे, यानी साइन थीटा को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इन राइट ट्राइंगल, इन ट्राइंगल EFG, EFG, यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा बेस, चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब FG अपॉन हाइपोटेनियस क्या है EF, यानी FG की वैल्यू हो जाएगी EF, EF की वैल्यू क्या है बेटा DL है, तो हो जाएगा DL साइन थीटा। ठीक है, आगे देखेंगे इन ट्राइंगल, अब इस वाले ट्राइंगल की बात करते हैं FG एंड P की, इन ट्राइंगल FGP, तो यहाँ हो जाएगा साइन d फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है FG अपॉन हाइपोटेनियस है यहाँ पर FP मतलब x। अब चूंकि ये जो d फाई है वो एंगल बहुत ही छोटा है, ठीक है, और अगर हम इसको किस में मेजर करें रेडियन में, तो यहाँ पर साइन का यूज करके हम क्या करेंगे d फाई का यूज करेंगे, क्या करेंगे d फाई, तो x d फाई हो जाएगा FG के, किसके हो जाएगा, तो यहाँ देखो FG इसके बराबर है, FG इसके बराबर, तो हम ये लिख सकते हैं x d फाई के इक्वल क्या हो जाएगा dl sin थीटा। x d फाई की जगह क्या लिख सकते हैं हम, सॉरी dl sin थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं x d फाई, तो यहाँ से dv हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i, dl की जगह क्या बेटा x d फाई अपॉन x स्क्वायर, एक x कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i d फाई अपॉन में x। अब हमको x का रिलेशन किसके टर्म में फाइंड करना है, फाई और r के टर्म में फाइंड करना, तो सिंपल सा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। आगे हम बात करेंगे इन ट्राइंगल F, इसको नाम देते हैं Q, तो FPQ में, FPQ में cos की वैल्यू क्या हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये आ जाएगा r अपॉन x, तो यहाँ पर देखो बेटा अपॉन में x है, यानी 1 अपॉन x की जगह हम लिख सकते हैं r को इधर ट्रांसपोज करते हैं, तो हो जाएगा cos फाई अपॉन में r, इतना क्लियर है। 1 अपॉन x की जगह हम क्या लिखेंगे cos फाई अपॉन r, यानी ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i cos फाई d फाई अपॉन में r, यानी 1 अपॉन x की जगह हमने क्या किया cos फाई d फाई अपॉन r पुट कर दिया। अब ये बेटा आ गया है छोटे से एलिमेंट के कारण, यानी इस एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया। टोटल लेंथ की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल वायर, टोटल तार के कारण B इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा B। अब यहाँ से लिमिट देखेंगे, क्योंकि φ1 और φ2, तो लिमिट हो जाएगी बेटा -φ1 to φ2। अब टेंशन हो गई आप लोगों को कि यहाँ पर -φ1 कैसे आ गया सर, टेंशन हो गई नहीं हो गई कि सर आपने यहाँ पर φ1 लिखा, यहाँ पर φ2 माइनस कैसे आ गया, तो आ गया सिंपल सा। अब यहाँ पर बेटा देखो जो करंट फ्लो हो रही है वो नीचे क्वाड्रेंट में, ठीक है, और ये अपर क्वाड्रेंट में, ये तो ये सिंपल सा कंसीडर कर सकते हो कि अगर ये ओरिजिन है तो ये लोअर है करंट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे होगी, कुछ घट जाएगी, ऊपर क्या है इंक्रीज होगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमने क्या यूज किया है
-φ1। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं, केवल cos फाई तुम्हारा क्या है, cos फाई वेरिएबल है, तो cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin फाई होता है। तो b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, क्या हो जाएगा cos फाई का इंटीग्रेशन, sin फाई लिमिट कहां से कहां, -φ1 to φ2। ठीक है, इतना क्लियर। एक बार फिर से समझ लेते हैं, फिर इसको एक्सपैंड करेंगे। यहाँ पर हमने एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट कंसीडर किया और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन x स्क्वायर। यहाँ पर हम बात करेंगे तो dl sin थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे इन ट्रायंगल EFG, यानी इस ट्रायंगल में sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी FG अपॉन EF, FG अपॉन EF परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ से FG की वैल्यू आ जाएगी dl sin थीटा। ठीक है, और इसी तरीके से इस ट्रायंगल में देखेंगे FGP में, तो FGP, ठीक है, तो यहाँ से E हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो FG अपॉन x। तो यहाँ से sin d फाई हमने लिखा है, d फाई क्योंकि एंगल क्या है, बहुत छोटा है, लीस्ट, तो यहाँ से हो जाएगा x d फाई इक्वल टू FG, यानी FG और FG दोनों इक्वेट करेंगे तो x d फाई किसके बराबर हो जाएगा, dl sin थीटा। तो dl sin थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, x d फाई, x से x कैंसिल हुआ, i अपॉन x d फाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 1 अपॉन x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे इस ट्रायंगल से। तो यहाँ cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो r अपॉन x हो गया। अगर r को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो cos फाई अपॉन r हो जाएगा, यानी 1 अपॉन x की जगह cos फाई अपॉन r यहाँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये छोटे से वायर के कारण था, छोटी से लेंथ के कारण था, टोटल लेंथ के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो b इक्वल टू -2 φ1 to φ2 और cos फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई। ठीक है, इतना क्लियर, नोट कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा, तो b हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन r, यहाँ से लिमिट अप्लाई करिए तो आ जाएगा sin φ2 माइनस sin नेगेटिव का φ1 होगा, माइनस का क्या होगा, φ1, और ये बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा प्लस का φ1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है। तो यही तुम्हारा क्या आ गया, फॉर्मूला फॉर ए स्ट्रेट वायर। अगर लेंथ बेटा क्या है, बहुत बड़ी है, फॉर लॉन्ग वायर अगर लेंथ क्या है, बहुत बड़ी है, तो φ1 और φ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अप्रॉक्स 90 डिग्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, अप्रॉक्स 90 डिग्री हो जाएगा। और इस सिचुएशन में sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो आ जाएगा म्यू नॉट 4 पाई अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर। यहाँ 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इससे कैंसिल, तो b की जो वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ज्यादातर हम फॉर्मूला यही यूज करते हैं स्ट्रेट वायर के लिए। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला। ठीक है ना, क्लियर। अब अगर हम थोड़ा सा बात कर देते हैं वेरिएशन की, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन कैसे होता है स्ट्रेट वायर कंडीशन में। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में और डिस्टेंस r डायरेक्शन में, तो यहाँ पर देखते हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज करेगी, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा,
डिक्रीज करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यानी जो ग्राफ मिलेगा वो इस टाइप से मिलेगा। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, तो बेटा स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट फ्लो हो रही है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में फ्लो, सॉरी कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होगी। ठीक है ना, क्लियर है इतना। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये करंट है। ठीक है ना, कार्डबोर्ड पे ड्रॉ कर सकते हैं इसको, तो इस टाइप से हमारा डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में। तो आप लोगों को ये प्रिपेयर हो गया होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। आप लोग इसको रिवाइज करिएगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे कॉइलिंग। थैंक यू एंड